नमस्कार, अनसुनी आवाज में आपका हार्दिक स्वागत है। विधायक बनने की है इच्छा तो चले आइए किच्छा। इन दिनों किच्छा की हर जुबान पर यह जुमला आम है। 2022 के विधानसभा चुनाव में अभी देरी है, लेकिन पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलकराज बहड़ ने किच्छा से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करके यहां का सियासी पारा चढ़ा दिया है। किच्छा के कांग्रेसी नेता विधायक राजेश शुक्ला को घेरने के बजाय अपनी ही पार्टी के नेता बेहड़ से नाखुश नजर आ रहे हैं। हालांकि राजेश शुक्ला की मुसीबतें भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी कम नहीं है। इधर आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस और भाजपा के विकल्प के तौर पर खुद को पेश करना शुरू कर दिया है। चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदार इन दिनों गांव देहात जाकर अपने पक्ष में माहौल बनाने में लगे हुए हैं। विधायक राजेश शुक्ला करोड़ों के विकास कार्य करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेसी इसे चुनावी साल का राजनीतिक प्रोपेगेंडा करार दे रहे हैं। फिलहाल किसी भी दावेदार या पार्टी के पास किच्छा के विकास का कोई स्पष्ट मॉडल नहीं है। सभी जातिवाद और क्षेत्रवाद के आधार पर अपनी राजनीतिक गोटियां फिट करने में लगे हुए हैं। इस रिपोर्ट में किच्छा के सियासी दांवपेच के बारे में जायजा लेने की कोशिश करते हैं। शुरुआत विधायक राजेश शुक्ला की वार्ता से। मैंने जो वादे जनता से किए थे और जो मेरे घोषणा पत्र में थे, मेरी पार्टी के भी और मेरे स्वयं के भी, जो मैंने अपने क्षेत्र में जारी किए थे विधानसभा क्षेत्र में, उसमें से लगभग मेरे 70-75% काम हो चुके हैं। और 3-4 काम ऐसे हैं जो पाइपलाइन में है, जिसकी फर्स्ट फेज़ का पैसा आ चुका है, जिसमें यूटिलिटी शिफ्टिंग हो रही है, और जैसी यूटिलिटी शिफ्टिंग पूरी हो गई हमको सेकंड फेज़ का पैसा मिल जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं अपने इस 5 वर्ष के कार्यकाल में जितने मैंने जनता से वादे किए थे उनको पूरा करके जाऊँगा, पूरा करूँगा। हाँ, अगली बार के 5 वर्ष के लिए मेरे पास जो आप 5 काम बता रहे हैं, उसमें मेरा एक पहला काम यह है कि मैं पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाना चाहता हूँ। और दूसरा मेरा ये मानना है कि जो TDC हमारे यहाँ है हल्दी में, वह उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जब एक था तब बीज हम यहाँ पैदा करते थे और बीज बिकता था पूरे उत्तर प्रदेश में सब्सिडी में। उससे वो एक जीवन संस्था थी और हम उसको बहुत प्रॉफिट लेकर के हम विश्व के बहुत अच्छे उत्पादकों, बीज उत्पादकों में से एक संस्था ग्रुप में थे और देश का वो सबसे टॉप बीज निगम था, पन्नर के बीज के नाम से फेमस। लेकिन जब बंटवारा हुआ दोनों प्रदेशों का, ध्यान नहीं दिया गया कि ये बीज तो हम पैदा करेंगे, बिकेगा कहाँ। अब तो 2 राज्य अलग हो चुके हैं, लेकिन हम एक कोशिश में हैं कि हमारा अगले 5 वर्ष में हमारा ये कार्य योजना रहेगी कि हम इसको भारत सरकार के जो NSC है उसके साथ हम टाई अप करें कि बीज हम पैदा करें और बीज बेचे NSC, ताकि जो ये संस्था, जो एक जीवन संस्था थी जिसने अच्छे बीज दिए, आज वो करा रही है और ख़त्म के कगार पे है। पिछली सरकारों में उसमें बहुत भ्रष्टाचार भी हुआ, हमने कई लोगों को जेल भेजा, लेकिन जेल भेजना है उसका अंतिम विकल्प नहीं है। वो फिर से कैसे खड़ी हो, ये एक बहुत बड़ा इशू मेरे क्षेत्र में रहेगा। तीसरा काम मेरे क्षेत्र में ये है कि मैं जो एयरपोर्ट हमारा था, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में विकसित हो गया है, उसके लिए ज़मीन हमने दे दी और ये तय हो गया कि वह ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, लेकिन अगले 5 वर्षों में हम उसे पूरा कर पाएंगे। ऐसे ही जो मेरे यहाँ 1000 एकड़ ज़मीन सिडकुल को दी गई थी निकाल कर खुरपिया फार्म से, हम चाहते थे वहाँ उद्योग लगे, लेकिन राज्य के पास ऐसी कोई स्कीम नहीं आ पाई, क्योंकि जो हमारा सब्सिडी का भारत सरकार का टाइम था पूरा हो चुका था। तो अब हमने उसको अमृतसर कलकत्ता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में रखवाया है, जिसके डेवलप करने के लिए 400 करोड़ भारत सरकार दे रही है और उद्योग भारत सरकार हमें देगी, रेवेन्यू हमें मिलेगा जनरेट होकर के। विधायक राजेश शुक्ला की भविष्य की योजनाएं यदि मूर्त रूप लेती हैं तो यह किच्छा के इतिहास में ऐतिहासिक होगा। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय को केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाना, तराई बीज निगम को सशक्त बनाना, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण, ISBT का निर्माण, सिटी क्लब का निर्माण, ओल्ड एज होम का निर्माण, स्टेडियम का निर्माण, ऑडिटोरियम का निर्माण, पुस्तकालय का निर्माण, ऐसे तमाम काम हैं जिन्हें अगले 5 साल में राजेश शुक्ला पूरा कराने का दावा कर रहे हैं। किच्छा के विकास के लिए 4000 करोड़ की महत्वाकांक्षी योजनाओं को जारी भी कर चुके हैं विधायक शुक्ला। ऐसा नहीं है कि किच्छा में विकास कार्य बिल्कुल नहीं हुए हैं,
डिग्री कॉलेज का निर्माण चल रहा है, तमाम मुख्य मार्गों पर डामरीकरण हो रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। विधायक इस स्तर के तमाम महत्वपूर्ण कामों की चर्चा ना भी करें तो राजेश शुक्ला 10 साल में अपनी विधानसभा को गड्ढा मुक्त तक नहीं करा पाए हैं। हालांकि उनका दावा है कि विधायक बनने से पहले उन्होंने जो वादे जनता से किए थे उनमें से 70% वादे वे पूरे कर चुके हैं। जो काम रह गए हैं उन्हें अगले 5 साल में पूरा किया जाएगा। मेरा पहला काम तो ये था कि किच्छा का परगना अधिकारी 1974 से ही रुद्रपुर बिठा दिया गया था, जो किच्छा तहसील के साथ अन्याय था। मैंने अपने पिछले कार्यकाल में ही जैसे ही मैं एमएलए बना, मैंने विधानसभा में उठाया वो मामला, और मुझे खुशी है कि किच्छा को उसका एसडीएम मिला, वापस मिला। किच्छा में मैं वादा करके गया था जनता से कि मैं यहाँ कनकपुर हाई स्कूल का उच्चीकरण करके इंटर कॉलेज बनाऊंगा। मैं रामनगर की जो लड़कियों का स्कूल है, जो जूनियर हाई स्कूल था, उसको उच्चीकृत करके हाई स्कूल बनाऊंगा। इस तरह की जो मेरी योजनाएं थी उसको मैं पूरा करा पाया। इसके अलावा मैंने उस समय के मुख्यमंत्री से अपने क्षेत्र की जो आवश्यक चीज़ें थी उनकी घोषणाएं कराई थी, जैसे ITI कॉलेज घोषणा कराई थी, जैसे उनसे मैंने डिग्री कॉलेज घोषणा कराई थी, जैसे उनसे मैंने रपटा पुल की घोषणा कराई थी। लेकिन मुझे दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछली सरकार ने उन कामों को नहीं किया या अधूरा छोड़ गए थे। तो अब हमारे सामने चुनौती थी, हम उसे पूरा करें। इन 5 सालों में आज वो रपटा पुल पूरा होने का पैसा आ गया है, बल्कि एक और योजना उन्होंने बड़ा पुल देने की घोषणा भी कर दी है, उसके भी फर्स्ट फेज के पैसे आ गए हैं। 70 करोड़ से हमारा बड़ा पुल बनेगा। ये जो ये लेफ्ट पहाड़ नहर है, इसकी कवरिंग की बड़ी पुरानी मांग थी, उसको हम पूरा कर पाए हैं इन 5 सालों में। उसका हम फर्स्ट फेज़ का पैसा लेके आ गए। एक बस अड्डा किच्छा में चलता था जो यूपी की ज़मीन में था, उसमें कोई सुविधाएं नहीं थी। मुझे आज खुशी है कि मेरे इस सरकार के प्रयास में हम वहाँ 85 एकड़ ज़मीन हम ले पाए राज्य सरकार से, जिस 85 एकड़ ज़मीन में हम अपना बस अड्डा बना रहे हैं, अपना मॉडल डिग्री कॉलेज बना रहे हैं, अपनी मुंसिफ कोर्ट बना रहे हैं, अपना SDM कोर्ट बना रहे हैं, अपनी नई तहसील बना रहे हैं, क्योंकि हमारी तहसील भवन अंग्रेज़ों के ज़माने की थी, वो जर्जर हो गई थी। मैं 3 नगर पालिकाएँ लेकर आया हूँ अपने क्षेत्र में, जो कि पंतनगर ऐसा क्षेत्र था जो ना नगर पंचायत में था ना ग्राम पंचायत में था। नगल आपने देखा होगा, इतना अच्छा बाजार है, लेकिन ना वो गाँव में था ना शहर में था, इसलिए बहुत सी विसंगतियाँ थीं। तो आज वो एक नगर पंचायत के रूप ले रहा है। सिरौली कला को हमने चूँकि गांव से शहर में डाल दिया था, जैसे शहर की टैपोग्राफी बिगड़ रही थी, तो हमने शहर की टैपोग्राफी ना बिगड़े और सिरौली का विकास भी ना रुके, इसके लिए हमने सिरौली को एक अलग नगर पंचायत देने का काम किया। और लालपुर भी आपने देखा होगा, जो बिल्कुल एक गांव की जगह शहर बन चुका था, उसको भी हमने नगर पंचायत बनाने का काम किया है। साथ ही साथ एक मेडिकल कॉलेज जो तराई के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, केवल किच्छा की बात नहीं है, केवल रुद्रपुर की बात नहीं है, बल्कि इस पूरे तराई के लोगों के इलाज के लिए आप मानते होंगे रुपेश जी की कोई भी बड़ी सुविधा नहीं थी। आज मुझे खुशी है कि वह मेडिकल कॉलेज जो 20 साल पहले घोषित हुआ था, जो लटका पड़ा था, मैं भारत सरकार से उसमें 350 करोड़ रुपए मंजूर कराने में सफल हुआ हूँ। अनसुनी आवाज़ को धन्यवाद दूंगा। पिछले दिनों मैंने आपकी रिपोर्टिंग देखी किच्छा विधानसभा को लेकर के। ये तो आप स्वयं ने फील्ड में जाके आपने देखा होगा कि 10 साल में विकास तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। जुमलेबाजों की सरकार है, जुमलेबाज हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि, भाजपा सरकार ही जुमलेबाजों की सरकार है। ये कहते जरूर है कि ये करेंगे, लेकिन कहीं धरातल पर कहीं कुछ काम नहीं दिखता। इसका जीता जाता उदाहरण मैंने आपकी अनसुनी आवाज़ को धन्यवाद दूंगा कि आपने कम से कम जनता की भावनाओं को दिखाया, जनता की बातों को सुना और उनकी आवाज़ को आगे बढ़ाने का काम किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और 10 साल में बिल्कुल नगण्य स्थिति रही है हमारे यहाँ। देखिए रोडों का हाल देख लीजिए। हाँ, बातें जरूर हुई हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम 4,000 करोड़ जिस विधानसभा में लगे, वो विधानसभा तो ऐसी चमक जाएगी। तो सीधी सी बात है, 10 साल में बिल्कुल शून्य रहा है। उनके काम क्षेत्र की जनता को छलने और ठगने का काम किया है। केवल कोड़ी और खोखली घोषणाएं कर इस क्षेत्र की भोली भाली जनता को ठगने का काम उन्होंने किया है। जैसा कि वो कह रहे हैं 4,000 करोड़ रुपए कितना होता है ये तो उनको भी पता नहीं होगा। तो अगर यदि 4,000 करोड़ रुपए हमारी विधानसभा में खर्च कर दिया जाए तो वो उत्तराखंड की आदर्श विधानसभा बन जाएगी। तराई की तलहटी में बसा किच्छा पुराना नगर है। कुमाऊं की तमाम आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है किच्छा। अनाज और सब्जी की बड़ी मंडी है किच्छा। 2011 में परिसीमन के बाद रुद्रपुर से अलग होकर किच्छा स्वतंत्र विधानसभा क्षेत्र बना। 2002 और 2007 में कांग्रेस से तिलकराज बेहड़ इस क्षेत्र से विधायक रहे। दोनों बार
राजेश शुक्ला को हार का सामना करना पड़ा। 2012 में भाजपा से पहली बार राजेश शुक्ला उत्तराखंड की विधानसभा पहुंचे। 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत किच्छा से चुनाव लड़े और राजेश शुक्ला से हार गए। मुस्लिम, पंजाबी, सिख और पर्वतीय वोट निर्णायक होने के बावजूद हरीश रावत को निराशा हाथ लगी। बाहरी उम्मीदवार को किच्छा की जनता ने स्वीकार नहीं किया। 1.25 लाख मतदाताओं वाली किच्छा विधानसभा में तकरीबन 30,000 मुस्लिम, 12,000 पर्वतीय, 17,000 पंजाबी और सिख, 8,000 बंगाली, 28,000 पूर्वांचल और करीब 35,000 देसी और अन्य जातियों के मतदाता हैं। 70,000 वोटर करीब किच्छा के 7 किलोमीटर के दायरे में हैं, जिसमें नगर पालिका किच्छा, नगर पंचायत लालपुर, नगर पंचायत सिरौली कला का क्षेत्र आता है। इस बार चुनाव से काफी पहले किच्छा सीट पर राजनीतिक पारा चढ़ निकला है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलकराज बेहड़ ने किच्छा से चुनाव लड़ने का स्पष्ट संकेत दिया है। हालांकि कांग्रेस के अन्य दावेदार बेहड़ के इस फैसले से खासा नाखुश हैं और शीर्ष नेतृत्व से इस बाबत अपनी नाराजगी जता चुके हैं। कांग्रेस के कुछ नेता एक बार फिर स्थानीय और बाहरी उम्मीदवार का मसला उठा रहे हैं। बेहड़ के किच्छा से चुनाव लड़ने की बात पर विधायक शुक्ला इसे हास्यास्पद मानते हैं। मुझे इतना पता है कि तिलकराज बेहड़ जी से जब मैं हारा था, जब रुद्रपुर किच्छा एक ही विधानसभा थी, तभी मैं किच्छा क्षेत्र से जीत कर गया था और रुद्रपुर में मैं जाके हार गया था। और तब मैं ना ब्लॉक प्रमुख था, ना चेयरमैन था, ना मेंबर था, कुछ नहीं था। मैं सीधे एमएलए लड़ा था छात्र संघ के बाद। अब इन 10 वर्षों में मैंने सेवा की है क्षेत्र की, लोगों का विश्वास जीता है, लोगों के सुख दुख में खड़ा हुआ हूँ और काम किया है। लोगों ने मुझे देख लिया मैं कैसा हूँ। और तिलकराज जी के सामने जब रुद्रपुर किच्छा बढ़ रहा था, उनके सामने भी एक ऑप्शन था, वो किच्छा को चुना या रुद्रपुर को चुना, लेकिन उन्होंने रुद्रपुर को चुना। और रुद्रपुर में जाने के बाद भी वो लगातार 2 बार वहाँ हारे हैं और रिकॉर्ड मतों से हारे हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति को जो बगल की ही सीट पर जनता ये समझती है कि वो नकारा है और जिसको 25,000 से अधिक वोटों से हराया है, वो दूसरी सीट पर जाके कामयाब कैसे हो सकता है? देखिए, हमने अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को अवगत कराया है, हमने अपने प्रभारी जी को इस चीज़ से अवगत कराया है, यहाँ की स्थायी की बात को हमारी नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय जी को अवगत कराया है और हमने अपने जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व है उनमें भी हमने इस चीज़ को अवगत कराया है। हमारे तिलकराज जी एक वरिष्ठ नेता हैं, ठीक है, जन्मदिन वरिष्ठ नेता हैं, कहीं भी मना सकते हैं और वो तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के तराई के शेर कहे जाते हैं, बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, बड़ा चेहरा है, तो उनको तो वहीं से लड़ना चाहिए। अगर वहाँ से वो आते हैं तो पूरे जिले में हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन होगा, क्योंकि उनके सीट छोड़ने से हम हतोत्साहित होगा हमारा कार्यकर्ता। हमने 2017 विधानसभा से पूर्व मेरे द्वारा और मेरे युवा साथियों के द्वारा मिलकर किच्छा विधानसभा से स्थानीय कार्यकर्ता या पदाधिकारी को टिकट देने की मांग हाईकमान से की थी, लेकिन हमारी बात को अनसुना कर हरीश रावत जी को यहाँ पे प्रत्याशी बनाया गया, जिसके कारण स्थानीय मुद्दा यहाँ हावी था, जिसके कारण उन्हें यहाँ पे हार का मुंह देखना पड़ा। राजेश शुक्ला यूं तो 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन भाजपा और आरएसएस के स्थानीय कार्यकर्ता और नेता उनसे संतुष्ट नहीं हैं। सक्रिय और पुराने नेताओं की उपेक्षा भी राजेश शुक्ला को 2022 में भारी पड़ सकती है। जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार के पति सुरेश गंगवार भी किच्छा से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। वे भाजपा से दावेदारी जता रहे हैं। सबसे मजबूत चुनौती के तौर पर भाजपा के तेज तर्रार युवा नेता अजय तिवारी हैं। अजय तिवारी 2012 से क्षेत्र में सक्रिय हैं। 2017 में वे कांग्रेस से टिकट के प्रबल दावेदार थे, लेकिन हरीश रावत को चुनाव लड़ाना पड़ा। अजय तिवारी शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के करीबी माने जाते हैं। उन्हीं के दिशा निर्देश पर अजय तिवारी ने भाजपा की सदस्यता ली थी। अजय तिवारी लगातार किच्छा में सक्रिय हैं और युवाओं में गहरी पेठ रखते हैं। वे किच्छा से राजेश शुक्ला के खिलाफ एकमात्र मजबूत दावेदार हैं। यदि तराई में भाजपा ने सीटिंग विधायकों के टिकट काटे और किच्छा उसमें शामिल रहा, तो अजय तिवारी 2022 में किच्छा से भाजपा का नया चेहरा हो सकते हैं। राजनीति में सेवा जो भी करता है, जो भी जनता के बीच में जाता है, उसमें जो पहली सीढ़ी है कहीं ना कहीं चुनाव लड़ना और जीतना होता है। तो अगर कभी पार्टी ने अगर मौका दिया विधायक का चुनाव लड़ने का, तो पूरे दमखम के साथ से लड़ा जाएगा और मजबूत से लड़ा जाएगा और पार्टी को जिता के यहाँ से भेजा जाएगा। और क्षेत्र की जनता भी भाजपा के साथ है
कांग्रेस में दावेदारों की लिस्ट लंबी है। प्रदेश सचिव संजीव कुमार सिंह, पूर्व में बसपा से चुनाव लड़ चुके राजेश प्रताप सिंह, पूर्व दर्जा मंत्री गणेश उपाध्याय, पूर्व जिला अध्यक्ष नारायण सिंह विष्ट, युवा नेता हरीश पनेरू और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलकराज बेहड़ प्रमुख हैं। हरीश रावत को एक कार्यक्रम में शामिल कर तिलकराज बेहड़ ने चुनाव की तैयारी शुरू भी कर दी है। हालांकि कांग्रेस के भीतर इसका खुला विरोध हो रहा है। किच्छा कांग्रेस के तमाम नेता स्थानीय कांग्रेसी को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। इधर आम आदमी पार्टी भी लोगों के बीच पहुंचकर तीसरे विकल्प के रूप में खुद को पेश कर रही है। सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, यह कहावत किच्छा के राजनीतिक माहौल पर फिलहाल सटीक बैठती है। चुनाव दूर हैं, लेकिन उठापटक और खेमेबाजी चरम पर है। चुनाव में विकास बड़ा मुद्दा होना चाहिए। किच्छा की जनता विधायक राजेश शुक्ला के 10 साल के कामों का मूल्यांकन तो कर रही है, लेकिन क्या जातीय क्षेत्रीय समीकरण और भाई भतीजेवाद से बाहर आकर असल मुद्दों पर राजनीति टिक पाएगी? यह बड़ा सवाल है। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।